नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आप सभी के चैनल माँ विंध्यवासिनी उपासक में स्वागत करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। मित्रों, आज हम माँ आशो मेहतरानी के विषय में चर्चा करेंगे, उनकी साधना के विषय में चर्चा करेंगे। यह इस्माइल जोगी की एक ऐसी शिष्या थी जो बंगाली तंत्र में महारत हासिल रखती है। यह तांत्रिकों द्वारा या साधकों द्वारा सबसे पसंदीदा शक्ति है। उसका कारण यह है कि ये हर जगह जाने में सक्षम है, हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। पूरे षटकर्म, बंधन, मारण, मोहन, स्तंभन या हर प्रकार का झाड़ा, भूत प्रेत, अलाय बलाय, जिन्न नादी। मुस्लिम तंत्र के लिए तो खैर ये बहुत ही खतरनाक शक्ति है, क्योंकि इनका जो वाहन है वह सुअर है, जिसकी वजह से मुस्लिम तंत्र इनसे कोसों दूर रहता है। यह हाथ में झाड़ू लेकर चलने वाली ऐसी शक्ति है जो पूरे घर में किसी भी तरह का तंत्र हो, किसी भी तरह की बाधा हो, ये झाड़ कर पूरी तरह साफ कर देती है। मैल, लैट्रिन, बाथरूम सहित हर शक्ति लैट्रिन बाथरूम में उपयोग में नहीं आती, लेकिन यह शक्ति घर बंधन में सटीक काम करती है, क्योंकि यह पूजा के स्थल से लेके लैट्रिन बाथरूम तक यह सब जगह जाकर बंधन करती है। कोई भी शक्ति किसी भी जगह बच नहीं सकती। दूसरा, यह इस शक्ति का एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसे समय में भी झाड़ा करती है या ऐसे समय में भी उपयोग ली जा सकती है जब महिला मासिक धर्म से हो। सुरक्षात्मक दृष्टि से इस शक्ति का कोई भी जवाब नहीं। लोग तंत्र के लिए इसका उपयोग करते हैं, पर मैं समझता हूँ सुरक्षात्मक दृष्टि से माँ आशो मेहतरानी बहुत ही बढ़िया शक्ति है। हर साधक को इनको साधना चाहिए, क्योंकि पहली बात, यह साधक के जीवन में या उसके परिवार से इसको कोई लेना देना नहीं होता। साधक के जिस वचन से वो सधती हैं, जैसे 5 साल 10 साल या अपने जीवन तक साधक इनको वचन में लेकर साधना करता है और उसी वचन पे ये टिकी होती हैं। इसको साधक के परिवार से कोई लेना देना नहीं होता। साधक अपनी सेवा देता है, इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य से ये सेवा नहीं मांगती। दूसरी बात, ये आजीवन कभी आपके देवी दिवालय में नहीं घुसती। अगर इनकी सही तरीके से गुरु सानिध्य में साधना की जाए, गुरु मार्गदर्शन में साधना की जाए, तो यह कभी भी साधक को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, साधक स्वयं कुछ गलती करे तो इसके लिए जवाबदारी कौन लेगा, लेकिन अगर साधक गुरु मार्गदर्शन में साधना करता है तो यह हमेशा देहरी पर या द्वार पर द्वारपाल की तरह, एक सुरक्षा गार्ड की तरह यह आपके घर में खड़ी होती है, जो कि अनचाही शक्ति, चाहे किसी भी तरह की कोई भी शक्ति हो, किसी का तंत्र हो, जादू हो, टोना हो, टोटका हो, या किसी का कोई भी सामसिक शक्ति, आपको कहीं से कोई शक्ति लग गई है, वो भी घर में प्रवेश नहीं करने देती। ये सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी शक्ति है। दूसरी बात, चूंकि ये इस्माइल जोगी की शिष्या थी, बंगाली तंत्र में इन्हें महारत हासिल है, इसीलिए हर प्रकार के तंत्र के काट में ये सक्षम होती हैं। बहुत ही रेयर केस है जहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता या नहीं करना चाहिए। बाकी तो लगभग मेरी समझ में आप हर जगह इनका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी, एक और साधक के लिए ये सबसे ज़्यादा चहेती साधना इसीलिए भी है क्योंकि माँ आशो के पूरे अंग में नेत्र हैं। उनके जंघा पर, पैरों में, हाथ में, भुजाओं में, सब जगह नेत्र हैं। इस तरह ये चौतरफा नजर रख लेती हैं और अपने साधक को भी बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होकर दृष्टि प्रदान कर देती हैं। दृष्टि प्रदान करने वाली शक्तियों में बहुत ही ज्यादा चहेती माँ आशो मेहतरानी है। इसके अलावा यह पूछा भी बहुत अच्छा देती हैं, क्योंकि अन्य शक्तियां जिस स्थान पर नहीं जा सकती वहां ये जाती हैं और वहां का भी पूछा निकाल के आ जाती हैं। कोई भी शक्ति इनसे बच नहीं पाती, इनकी नज़र से बच नहीं पाती, इनकी इतनी तीव्र नज़र होती है। एक और बात इनकी फायदे की यह है कि यह सात्विक और तामसिक दोनों ही विधानों में चलती है और बहुत ही सरलता, सहजता से गुरु सानिध्य में, गुरु परंपरा में आसानी से सिद्ध होने वाली शक्ति है।
आप सात्विक विधान से करते हैं तो भी ये उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तामसिक में है। जरूरी नहीं है कि आप इनकी तामसिक सेवा ही दें, सात्विक सेवा में भी ये बराबर उतनी ही शक्तिशाली है, उतनी ही तीव्र गति से कार्य करती हैं जितनी ये तामसिक में करती हैं। हाँ, एक बात अलग है कि इनको मदिरा का भोग हर हाल में चाहिए, चाहे आप सात्विक साधना करो या तामसिक करो। इनको मदिरा का भोग आपको देना ही होगा, चाहे आप स्वयं प्रसाद पाए या नहीं पाए, पर इनको जरूर देना होगा। ये इनकी फिक्स है, ये इनको चाहिए ही चाहिए। बाकी चीज़ों में आप कमी कर सकते हो, पर मदिरा के बिना ये नहीं चलती। ये पूछा देने में चाहे दाने से बंधन करना हो, माला से बंधन करना हो, कील से बंधन करना हो, त्रिशूल से बंधन करना हो, ये हर प्रकार से चलती है, हर तरह से चलने में सक्षम है। साधक को ये तंत्र मंत्र के विषय में भी जानकारी देती हैं, और इतना तक कि ये अपने आप में गुरु हैं, तंत्र की महारथी हैं, तो हर प्रकार का ज्ञान ये दे देती हैं साधक को, बहुत उच्चतम अवस्था तक ले जाती हैं अगर सही तरीके से साधक ने इनको साधा हुआ। बहुत बढ़िया मार्गदर्शन देती हैं ये। इसके अलावा मैली विद्या काटने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही मलमूत्र से चलने वाली शक्ति होती है। ये खुद ही जहाँ इनके सामने कोई अड़ियल देवता फंसा और इन्होंने मलमूत्र की वर्षा करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब चूंकि अब देखिए, जैसे कि घर की गंदगी हटाना है, तो आप किसी सात्विक देवी देवता से उम्मीद नहीं करेंगे ना कि वो गंदगी हटाएगी, लेकिन इनका नाम ही है आशो मेहतरानी। यह हर हिसाब की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सक्षम है। दूसरी बात, यह हर प्रकार के तंत्र में, चाहे जैसा भी हो, षटकर्म में चलने में बहुत आगे हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, हर प्रकार का कार्य करते हैं। इनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं जो इनकी अगवानी में चलती हैं, मतलब अगवान रूप में ये चलती हैं, और इनके पीछे पीछे बहुत शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें औगड़ी शक्ति, अघोरी, दानव, मशान, भंगी, मेहतर, चमार, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो इनके साथ में चलती हैं। इनके साथ में भंगनियाँ होती हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ, कुछ यक्षणीय भी होती हैं जो इनके साथ चलती हैं। मुस्लिम या पीरानी शक्ति, जिन्नादी शक्तियों के लिए तो ये काल साबित होती हैं, क्योंकि इनका जो वाहन है या इनका जो वीर है, मैं इनको वीर बोलता हूँ क्योंकि उनकी साधना मेरे पास में है। माँ आशो की भी साधना मैंने कर रखी हुई है, पिछले 5 सालों से मुझे गुरु से प्रदत्त है, और मैं इनसे काफ़ी कार्य लेता हूँ। माँ आशो मेहतरानी के 2 वीर मुख्यतः जाने जाते हैं वीरों के मामले में। सबसे पहले तो इन्हीं के वाहन हैं, जिनको सुंगरिया साधक वीर या सुअर साधक वीर के नाम से जाना जाता है। दूसरे एक वीर हैं जिनका नाम है कल्हार वीर। ये भी, इनके विषय में भी मैं साधनाएं आगे भविष्य में डालूंगा। और इनके साथ में रमा मेहतर, भीखा भंगी, श्याम मेहतर, ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनके अगर नाम लेने जाएंगे तो शायद समय कम पड़ जाए। इसके अलावा इनकी साधना या इनका साधक या इनसे पीड़ित व्यक्ति की एक खासियत देखिए कि जो भी इनसे पीड़ित होगा या जो भी इनका साधक होगा, उसको इनके आसपास मौजूदगी जब भी होगी, वह बड़ी ही गंदी बदबू आएगी। जैसे मान लो गटर खुल गया हो, अजीब सी बदबू अगर आपके इर्द गिर्द बार बार आपको आती है, आपके घर में खूब साफ सफाई है और एकदम से आपको एक गंदी सी स्मेल आ रही है, तो आप मान के चलिए कि यह मैली विद्या है और माँ आशो का तंत्र है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा इनकी बात की जाए तो मैंने जैसा कि बताया कि चाहे जैसी अवस्था हो, वैसी अवस्था में आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप किस अवस्था में हो किस में नहीं हो, आप हर प्रकार से इनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। दूसरा, इनकी सेवा पूजा में आपको कभी भी बंधन नहीं होता, एक साधक को कभी कोई बंधन नहीं होता कि वो उसके परिवार उसको, उसके बाद उसका परिवार उसको साधे या पूजे। वह अपने आप स्वतः ही साधक के का साथ छोड़ देती हैं। जैसे कि अन्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी है, इस तरह की और भी शक्तियाँ होती हैं जो साधक के साथ चिपक जाती हैं, उनकी आत्मा के साथ चिपक जाती हैं और फिर वो परेशान करती हैं। ऐसा अपन ने बहुत सुन रखा है, पर माँ आशो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो स्वतंत्र रूप से चलने वाली शक्ति हैं। दूसरी बात, इनकी साधना का कुछ विधान होता है जिसमें बहुत ज़्यादा विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। सात्विक रूप से अगर साधना की बात की जाए तो इनको एक पानी का नारियल,
16 श्रृंगार, एक चुनरी, माँ के लिए 7 प्रकार का मीठा, 12 प्रकार का पान, एक मदिरा। मदिरा तो मैंने जैसे कि बताया इनको लगनी ही लगना है। गुलाब का इत्र, गुलाब के फूल के साथ में इनकी सेवा होती है। इनकी चौकी बैठती है जब साधक साधना करता है। 11 या 21 दिन में ये बहुत अच्छे से हो जाती हैं। अगर साधक थोड़ा भी क्षमतावान है तो 11 दिन में ये पूर्ण रूप से खड़ी हो जाती हैं, मतलब साधक के साथ में हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि साधक को दृष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि साधक की क्षमता पर निर्भर करता है यह बात। लेकिन हाँ, ये प्रत्यक्ष आने वाली शक्तियों में से एक शक्ति है। ये प्रत्यक्ष रूप से खड़ी भी होती हैं और साधक को पूर्ण रूप से हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही इनको गुलाब के फूल अति प्रिय होते हैं। गुलाब के फूल इनको चढ़ाने होते हैं। इनकी साधना विशेष रूप से घाट पर, शमशान पर या घर के बाहर करना सर्वथा उचित होता है। कभी भी घर के अंदर ऐसी शक्ति की साधना इसलिए नहीं करते। अगर जिनके घर में महाशो स्वयं देवी देवालय में बैठी हुई है फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो घर के अंदर दें, देवी देवालय में दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके घर में सात्विक देवी देवता पूजते हैं या सात्विक देवी देवता हैं, उनके लिए विशेष रूप से घर के अंदर इनकी साधना नहीं होती। इनकी साधना में गोबर लीपा जाता है, चौक पूरा जाता है, उसके बाद पटा बिछाया जाता है, फिर काले कपड़े का चौकी बिठाई जाती है। काले कपड़े के ऊपर आप चावल या गेहूं की ढेर लगाकर माँ का जो कलश होता है उसको स्थापित करना होता है। एक नारियल जैसे घट स्थापना देते हैं उस तरह से स्थापना होती है। चौमुखा दीपक लगता है सरसों के तेल में। और माँ के साथ में किसी भी अन्य दूसरी शक्तियों की साधना नहीं होती, ना ही किसी दूसरी शक्तियों का चौकी पर बिठाला जाता है। माँ अपने आप में इतनी सेना लेकर बैठती हैं कि किसी शक्ति की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इनकी चौकी के में या इनके मंत्र साधना में आप मात्र गणेश जी के एक मंत्र की माला देते हैं, क्योंकि वह प्रथम पूज्य हैं, सब जगह इनकी माला करनी ही होती है। इसके अलावा भगवान शिव की ये उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, इसीलिए भगवान शिव की एक माला, जो आप चाहे पंचाक्षरी मंत्र चाहे किसी भी मंत्र की एक माला का जाप इनके सामने कर सकते हैं। लेकिन जब अपन इनको होम या भोग या अग्यारी देते हैं उस समय पर मात्र और मात्र गणेश भगवान की 1 2 3 आहुति दी जाती है। उसके बाद भगवान शिव जी के मंत्र की 1 या 2 या 3 आहुति देकर जल देने के पश्चात माँ आशो के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर आपके पास में गुरु आज्ञा है तो ही आप गुरु मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा गुरु मंत्र भी इसमें वर्जित होता है। माँ की साधना डायरेक्ट, ये स्वयं गुरु पद में है, इनको कोई गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं गुरु पद में है ये जब आती। दूसरा, इनकी साधना में बहुत सारा भ्रम यूट्यूब में फैलाया गया है कि चौकी बंधन, दिग्बंधन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ी ही सौम्य शक्ति है, बहुत ही अच्छे से साधक पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली शक्ति है, साक्षात आती हैं। और इनकी साधना जब की जाती है तो इनको ना आसन की जरूरत, ना माला की जरूरत, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। आप चाहे जैसे इनकी सेवा कर दो। इसके अलावा इनकी साधना रात्रि काल में, रात में 10 बजे के बाद ही होती है। वैसे 10 से 1 इनकी साधना का मुख्य समय होता है। मुख्यतः 11 से 1 का जो समय होता है वो इनकी साधना का समय होता है। प्रतिदिन आप 1 माला या 3 माला का जाप करके भी इनकी बहुत अच्छी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ये दूसरे या तीसरे ही दिन से साधक को इतने अद्भुत अनुभव देने लगती हैं। लेकिन हाँ, साधक का मन पक्का होना चाहिए। आप अगर आशु मेहतरानी की साधना करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7415330208 पर। प्रणाम। जय श्री राम।